गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले डेली करंट अफेयर के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू 2 अगस्त 2025 की जो भी करंट अफेयर है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे एक एक करके समझने वाले। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे जो भी बातें रहे, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे, तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे जो भी बातें रहे एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, बताइए क्या रहे क्या नहीं है। वर्ल्ड लंग कैंसर डे इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड लंग कैंसर डे ये ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी डेट को? इम्पोर्टेंट डे है एंड ये अगस्त महीने के आखिरी डे हमने डिस्कस, ये तो आज तो 2 अगस्त है ना, 2 अगस्त। एंड ये ऑब्जर्व करी जाती है वर्ल्ड लंग कैंसर डे 1 अगस्त को। ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर। ध्यान में रखिएगा, ये पहला डे है, मतलब अगस्त मंथ की आखिरी नहीं, पहला डे है। एंड जुलाई मंथ की हमने जो जो डे डिस्कस करी थी, आपको क्या पता है मुझे बता सकते हो एक एक करके। 1 जुलाई को हमने डिस्कस करी थी, क्या रहे? जीएसटी डे रहे, गुड्स एंड सर्विस डे, नेशनल डॉक्टर्स डे होती है, पता ही होगा सारे के सारे, हमने काफ़ी बार डिस्कस कर रखी है। एंड ध्यान में रखिएगा। एंड टाइगर डे बताना कौन से डे को ऑब्जर्व करी जाती है? 29 जुलाई, ये टाइगर डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। सो बस आज की जो कि ये 1 अगस्त को ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी डे? जो कि वर्ल्ड लंग कैंसर डे। इसकी एक थीम भी रखी गई है, थीम बता देता हूँ आपको। थीम क्या आ रहा है? जो कि स्ट्रॉन्गर टुगेदर, स्ट्रॉन्गर टुगेदर, यूनाइटेड, यूनाइटेड फॉर लंग कैंसर अवेयरनेस। लंग कैंसर अवेयरनेस इसका थीम रहे। एंड और जो भी डे रहे, बात करते हैं अगस्त महीने की, हमने तो जुलाई मंथ में डिस्कस करी है। एंड सो 1 अगस्त को एक तो रहे वर्ल्ड लंग कैंसर डे, और एक WWW डे यानी वर्ल्ड वाइड वेब रहे, ये डे रहे। और अगर ये 3 जो कि WW पूछे तो, बट आपको पूछे तो WWW, ये 4WW पूछे तो इसे कहा जाता है जो कि वर्ल्ड वाइड वेब वर्म, और एक जो होती है ये है वर्म। ध्यान में रखिएगा, ये कंप्यूटर की एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा, वर्ल्ड वाइड वेब वर्म रहे। एंड और एक डे 1 अगस्त को ऑब्जर्व करी जाती है, कौन सी डे रहे 1 अगस्त को? जैसे कि माउंटेन क्लाइंबिंग डे ऑब्जर्व करी जाती है, माउंटेन क्लाइंबिंग डे। ध्यान में रखिएगा, माउंटेन क्लाइंबिंग डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है, ध्यान में रखिए ये बात है। सो एंड आज की डे बात करें तो 2 अगस्त को ऑब्जर्व करी जाती है, कौन सी डे? 2 अगस्त को ये ऑब्जर्व करी जाती है इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे के रूप में। और एक 1 से, इससे पहले क्लियर कर लेता हूँ, और एक इम्पोर्टेंट डे सामने यार आ रहा है, बता देता हूँ आपको। 1 to जो 7 अगस्त की बात करें, 7 या फिर 8 कह लो, 1 to 7 अगस्त जो रहे ना, ये डे को ऑब्जर्व करी जाती है कि वीक के रूप में, ये डे तो नहीं वीक ही रहे, ये वीक को ऑब्जर्व करी जाती है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग, जो ब्रेस्ट फीडिंग डे रहे, ब्रेस्ट फीडिंग डे रहे। इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, जो ब्रेस्ट फीडिंग की जो अहमियत रहे यानी क्या इम्पोर्टेंस रहे बेबी के लिए, वो इसी के उद्देश्य में एक डे ऑब्जर्व करी जाती है, ध्यान में रखिएगा। सो रहने देते हैं, बस ध्यान में रखना ये डे, देखते हैं आगे क्या रहे बातें। टू राइज द अवेयरनेस अबाउट द लंग कैंसर, इट इज़ द इम्पैक्ट एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द अर्ली डिटेक्शन, जो कि अर्ली डिटेक्शन एंड देन प्रिवेंशन ऑफ द वर्ल्ड लंग कैंसर डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन अगस्त 1 में ऑब्जर्व करी जाती है। क्लियर इतनी सी बात? आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 2 बताइए, व्हिच स्टेट हैज अनाउंस्ड टू ऑब्जर्व द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ MS स्वामीनाथन? जो MS स्वामीनाथन, इसे हरित क्रांति के जनक कहा जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये तो आपको पता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। एंड रिसेंटली जो कि इनकी जो बात रहे ना, इसी डेट को, बात कौन सी डेट रहे, वो है 7 अगस्त। बात को ये ऑब्जर्व करी जाएगी, जो कि अनाउंस करी गई है कौन से स्टेट के द्वारा? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे के रूप में। कौन सी डे? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे। बस
फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व की जाएगी। ध्यान में रखिएगा, ये महाराष्ट्र ने घोषणा करी है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, महाराष्ट्र। क्लियर इतनी सी बात, महाराष्ट्र ने ये घोषणा करी है। बात करें एम.एस. स्वामीनाथन के बारे में, इन्हें जो कि भारत रत्न भी मिल रखी थी। भारत रत्न कौन सी ईयर में दी गई है? 2024 में। पता ही होगा आपको इसके बारे में। 2024 में भारत रत्न रहे। एंड इनकी जन्म पूछे तो वो 7 अगस्त कौन सी ईयर में हुआ था? 1925 में। अब तक 7 साल हो चुकी है, 100 ईयर हो चुकी है। कौन सी प्लेस में पूछे तो तमिलनाडु में। क्लियर इतनी सी बात। ये तो रहे हरित क्रांति की जानना, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। बट और एक होती है जो कि वर्ल्ड लेवल में जो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, वो है नॉर्मन बोरलॉग। पता ही होगा सारे के सारे नॉर्मन, अगर ना पता तो ध्यान में रखिएगा, नॉर्मन बोरलॉग रहे। क्लियर इतनी सी बात। एंड और एक डे जो कि 7 अगस्त को भी और एक डे तो रहे वैसे, और एक डे कौन सी डे रहे? वो है जैवलिन थ्रो डे। जैवलिन थ्रो डे ये पता ही होगा आपको, जो नीरज चोपड़ा रहे, काफ़ी बातें रहे, ये जैवलिन थ्रो डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। सो ध्यान में रखना। और देखते हैं, और एक नेशनल हैंडलूम डे भी ऑब्जर्व करी जाती है। देखते हैं आगे क्या रहे, डिटेल में पहले क्या रहे देखते हैं। बस ये महाराष्ट्र ने घोषणा करी है, देवेंद्र फडणवीस। एंड द स्टेट महाराष्ट्र हैज अनाउंस्ड दैट इट विल बी द ऑब्जर्व August 7 and then Sustainable Agriculture Day to commemorate the 4th anniversary of Dr. M.S. Swaminathan. This day will be dedicated to the honoring his contribution to the field of agriculture and then promoting the sustainability agricultural practice. Clear इतनी सी बात। आगे देखते हैं। नंबर 3, दिव्य दृष्टि एक्सरसाइज इज बीइंग कंडक्टेड बाय व्हिच बाय द इंडियन आर्मी के द्वारा ये दिव्य दृष्टि एक्सरसाइज कंडक्टेड करवाया जा रहा है। होम बेस्ड एक्सरसाइज है। एंड ये कौन सी स्टेट में ऑब्जर्व किया जा रहा है? क्वेश्चन यही है, सिक्किम में ऑब्जर्व किया जा रहा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सिक्किम की ईस्ट में ऑब्जर्व किया जा रहा है, सिक्किम की ईस्ट में, ईस्टर्न प्लेस में, ईस्ट में। क्लियर इतनी सी बात, ये ऑब्जर्व किया जा रहा है। एंड बात करें सो ध्यान में रखिएगा। एंड सिक्किम के बारे में बात करें तो कैपिटल क्या है सिक्किम की? गैंगटॉक। हालांकि अब तक मैंने जो स्टेट के बारे में हर बार डिस्कस कर रहे थे, अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मतलब डिस्कस कर रहा हूँ, फिर जो सीट रहे वो इंक्लूड नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि सारे के सारे हमने तो डिस्कस कर रखे हैं ना, वो स्टार्टिंग बन जाती है, ज़्यादा समय भी कवर हो जाती है। बस कवर करते हैं जल्दी जल्दी। अगर चाहते हो तो नीचे कमेंट करना सारे स्टेट के बारे में, जैसे हमने पहले से डिस्कस कर रखी थी वैसे डिस्कस करें तो बताना, डिस्कस भी कर लेंगे, कोई बात नहीं। कैपिटल जो कि गैंगटॉक हो गया। सीएम है प्रेम सिंह तमंग, ध्यान में रखिएगा। एंड गवर्नर पूछे तो ओम प्रकाश रहे ना, ओम प्रकाश पाथोर रहे। क्लियर इतनी सी बात। एंड आइए आगे देखते हैं। और ये बताइए जो पासेस रहे सिक्किम में, एक पासेस कौन सी पासेस रहे? नाथुला पास, जलेपिला पास, ध्यान में रखिएगा, वहाँ पाई जाती है। इट इज़ द हाईएस्ट अल्टीट्यूड टेक्नोलॉजी जो कि डेमोन्स्ट्रेशन एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी के द्वारा कंडक्टेड करवाया जा रहा है ईस्ट की सिक्किम में। एंड इट वाज डिजाइन टू टेस्ट न्यू टेक्नोलॉजी दैट आर डिजाइन टू इम्प्रूव द बैटलफील्ड अवेयरनेस एंड देन द रियल टाइम सर्विलांस। क्लियर इतनी सी बात। एक्सरसाइज का नाम क्या है वही ध्यान में रखना, दिव्य दृष्टि एक्सरसाइज। सो द रिसेंट 8.8 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक इज बीइंग इन रसिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। रसिया में एक 8.8 मैग्नीट्यूड की एक अर्थक्वेक देखने को मिली है। एंड देन सब कॉन्टिनेंट सुनामी देखने को मिली है। वेयर कज्ड बाय जो कि इंटरेक्शन ऑफ हिज 2 प्लेट, कौन सी 2 प्लेट के टकराने से वो देखने को मिली है? बताइए कौन सी दोनों प्लेट जो टकराने से, ये है एक तो रहे पैसिफिक प्लेट एंड देन ओकोट्स्क, ये जो देख रहे हो ओकोटोस्क, ये प्लेट रहे। बस कैसे भी नाम रहे ध्यान में रखिएगा। ओक्टोस्क ये प्लेट टकराने से ये जो कि सुनामी एंड 8.8 मैग्नीट्यूड की जो कि अर्थक्वेक देखने को मिली है, कौन सी प्लेस में? रसिया में। क्लियर इतनी सी बात, ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं क्या डिटेल में रहे, पहले देखते हैं और समझते हैं इसके बारे में। द 8.8 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक नियर द जो कि कामाचटका पेनिनसुला
जो कि कामाचट पेनिसुला इन द रशिया एंड देन द रिजल्टिंग द सुनामी जो कि काज करी है आर द काज बाय द से जो कि सबडक्शन ऑफ द सबडक्शन मतलब सबडक्शन ऑफ द पैसिफिक प्लेट एंड देन विनिथ द ओकोटस्क प्लेट जो रहे इसके नीचे जो कि सबडक्शन करने के बाद सबडक्शन मतलब ऐसे रहे, मतलब मान लो ये एक प्लेट रहे इसके नीचे धस जाना, एक प्लेट रही इसके नीचे धस जाना, इसे कहा जाता है सबडक्शन। ध्यान में रखिएगा, अगर ना पता तो बताना, ये जियोग्राफी के क्वेश्चन हो जाती है। सबडक्शन जोन एंड देन लोकेटेड इन दी कुरिल कामाचट एंड देन ट्रेंच एंड इट इज द फ्रीक्वेंट पावरफुल एंड देन अर्थक्वेक एंड देन द सुनामी, इट कज द सुनामी, जो कि सुनामी कज करी है। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5, बताइए मेघनाथ जगदीश चंद्र देसाई हैज पास्ट अवे रिसेंटली इन्होंने गुजर चुकी है एंड इन्होंने एसोसिएटेड विथ व्हिच फील्ड, कौन सी फील्ड से एसोसिएटेड है, वो थे इकोनॉमी फील्ड से एसोसिएटेड थे। ध्यान में रखिएगा, रिसेंटली हाल ही में इनका डेथ हो चुकी है एंड इन्होंने जो कि हाउस ऑफ कॉमर्स यानी सॉरी हाउस ऑफ जो लॉर्ड्स रहे यूके की, यूनाइटेड किंगडम की हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो रहे, इनके हाउस को हाउस ऑफ लॉर्ड्स की मेंबर एक था। ध्यान में रखिएगा। इनकी और मतलब इनकी जो मूल निवासी पूछे तो वो इसलिए हमने पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये मूल निवासी थे गुजरात की। ध्यान में रखिएगा, गुजरात की इन्होंने थे। जो कि गुजरात की इन्होंने थे, ध्यान में रखना। एंड बात करें इन्हें भी 2008 में पद्म विभूषण मिल रही है, पद्म विभूषण। क्लियर इतनी सी बात। आइए देखते हैं क्या इनके बारे में रहे। बस ध्यान में रखना, ये एक इकोनॉमिक्स से फील्ड से रहे एंड पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं। मेघनाथ जगदीश देसाई जो कि वरुण देसाई से भी कहा जाता है एंड देन 10 जुलाई 1940 में जन्म एंड देन द 29 जुलाई 2025 में डेथ। वाज द इंडियन वन ब्रिटिश जो कि ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे एंड देन द फॉर्मर लेबर पॉलिटिशियन एंड देन देश जो कि देसाई स्टूड एंड देन सक्सेसफुली फॉर द पोजीशन ऑफ द लॉर्ड स्पीकर इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड इन द 2011 से थे, 2011 में थे। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6, व्हिच स्टेट ओन द 2025-26 डॉक्टर वीसी राय ट्रॉफी। इंपॉर्टेंट है डॉक्टर वीसी राय ट्रॉफी। ये जो वीसी राय ट्रॉफी जो विधान चंद्र राय रहे ना, इनके उद्देश्य में रहे। जो विधान चंद्र राय हमने डिस्कस कर रखी थी ना, जो डॉक्टर डे ऑब्जर्व करी जाती है किसके उद्देश्य में, वो था विधान चंद्र राय रहे। पता ही होगा सारे के सारे, अगर ना पता तो ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। ये जो 2025-26 बीसी राय ट्रॉफी ये मणिपुर ने ओन करी है। ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर, मणिपुर। क्लियर इतने सी बात। एंड बात करें मणिपुर की, ये तीसरी टाइटल रही, यानी 3rd नंबर की टाइटल। ध्यान में रखिएगा, 3rd नंबर की टाइटल। एंड ये हो रहा था कौन सी प्लेस में, पंजाब में हो रहा था। पंजाब की भी कौन सी प्लेस पूछे तो वो है अमृतसर में हो रहा था, अमृतसर में। अमृतसर की भी कौन सी प्लेस पूछे तो वो है गुरु नानक देव जो यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वहाँ हो रहा था। एंड इन्होंने जो डिफेक्ट करी है वाई डिफेक्टिंग द वेस्ट बंगाल को डिफेक्ट करके। क्लियर इतनी सी बात। एंड देन ये जो असल में ये जो गेम है ना, ये जो कि बिलो 15 एज की एक टूर्नामेंट है, 15 एज की बॉय की एक टूर्नामेंट है, बॉय की। देखते हैं क्या बातें रहे। जूनियर, ध्यान में रखना, एज 20 जो कि 20-25 ईयर्स, आफ्टर 20-25 ईयर्स जो कि मणिपुर टाइट जो कि लिफ्ट करी है डॉक्टर वीसी राय ट्रॉफी जो कि हार्टी कंग्रेचुलेसन टू दी वेरियस जूनियर बॉयज एंड द नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप टीम एंड देन मणिपुर देयर आउटस्टैंडिंग जो कि ट्रिम्फार है इन द 2025-26 एडिशन के लिए बाय डिफेक्टिंग वेस्ट बंगाल को डिफेक्ट करके। हाँ, ये एक फुटबॉल टूर्नामेंट है, ध्यान में रखना। नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हिच कंट्री, कौन सी कंट्री जो कि बैन करी है, ब्रांड नहीं है, बैन है, बैन लगाई है यूट्यूब पर फॉर चिल्ड्रेन अंडर 16 एज, जो अंडर 16 एज रहे इनके लिए बैन लगाई है। अच्छी बात है, ध्यान में रखिएगा। हालांकि पता ही होगा जो ऑस्ट्रेलिया जो कि प्रीवियस ईयर में हमने डिस्कस कर रखी थी, इन्होंने बैन लगाई थी, किसके ऊपर में बैन लगाई थी, वो जो बैन लगाई थी ना वो है किसके ऊपर में बता ना, वो जो बैन लगाई थी सारे के सारे जो सोशल मीडिया रहे इनकी, टिकटॉक हो गया, सारे के सारे ऊपर में बैन लगाई थी। पता ही होगा सोशल मीडिया जो अकाउंट रहे वो ओपन नहीं कर सकता है जो बिलो 16 एज पीपल रहे। ध्यान में रखिएगा, 16 एज जो चिल्ड्रन रहे। बट अभी के टाइम में यूट्यूब पर वो प्रतिबंध नहीं था, बट अभी के टाइम में यूट्यूब पर भी बैन लगाया गया है, क्योंकि पता ही होगा आपको यूट्यूब पे भी अभी के टाइम में टिकटॉक जैसे मतलब आ रहा है। ध्यान में रखिएगा, इसलिए बैन लगाया गया है, बस अच्छी बात है।
सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है इतनी सी बात। कैपिटल ऑस्ट्रेलिया की बताना, कैपिटल है कैनबेरिया, कैनबेरिया कैपिटल हो गया। करेंसी पूछे तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो जाती है करेंसी। एंड देन अभी के टाइम में पीएम पूछे तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो है एंथनी अल्बेनीज, एंथनी अल्बेनीज। क्लियर इतनी सी बात। आइए एंड ध्यान में रखना, असल में ये जो बैन लगाई है इन्होंने, जो बिलो 16 एज रहे वो अकाउंट नहीं ओपन कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया हैज बैन द अंडर 16 जो कि joining the TikTok, Instagram and then other. According to this जो कि सर्वे 37% ऑफ द किड एंड देन फेस द हार्मफुल कंटेंट जो कि फेस कर रहे हैं यानी यूट्यूब पे। पता ही होगा आपको इसके बारे में। एंड देन द वैन विल कम इनटू द इफेक्ट एंड देन स्टार्टिंग दिसंबर 2025 following growing and then warriors about the children exposure and to the social media। and देख रहे हो कैसे लेटे मोबाइल देख रहे हैं एंड पढ़ाई वगैरह वो तो नहीं कर रहा है, ध्यान में रखिएगा। इसलिए जो कि इसके ऊपर में बैन लगाए गए हैं। एंड देन मीडिया ऑस्ट्रेलिया आज जो कि टफ एंड इट्स स्टोन बाय द स्टेंस बाय द रिजर्विंग द कोर्स ऑफ द सोशल मीडिया एंड देन द बैन द किड्स के लिए ये बैन करवाए गए हैं। ध्यान में रखिए, अच्छी बात है। तो ऐसे सारे के सारे कंट्री में यानी इंडिया में होना चाहिए, बस होना चाहिए। नंबर 8 में देखते हैं क्या रहे। हु हैज रिटन द बुक, किसने लिखी है एक बुक जो कि पैसिफिक जो कि बुक पॉलिसिंग एंड क्राइम ट्रेंड इन इंडिया। जो पॉलिसी एंड जो क्राइम रहे ना, जो पॉलिसिंग एंड जो क्राइम रहे वो अभी के टाइम में ट्रेंड बन चुकी है। पता ही होगा आपको, एसएससी के लेकर काफ़ी तबाही मचा कर रखा है। सारे के सारे टीचर को बहुत ही क्या ही बताओ, बहुत ही बुरी तरीके से इन्हें भी पकड़ कर मतलब इनके ऊपर में एफआईआर ठोका जा चुकी है। एफआईआर लगाया गया है, काफ़ी बातें रहे, पता ही होगा आपको इसके बारे में। क्या करें, बस हम कुछ नहीं कर सकते। बस कुछ अगर कर सकते तो हमें क्या, हम जो मेरा तो मतलब रहे, मतलब हमें क्या कर सकते हैं, बस पढ़ाई कर सकते हैं एंड एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए कोई भी जो रास्ता रहे वो ढूंढ सकते हैं। बट लड़ने की क्षमता यानी हमें जो पॉलिटिक्स करने की क्षमता हमें नहीं है, हमें बिल्कुल भी नहीं है। सच्ची बताओ तो क्या करें। बट अभी के टाइम में वैसे ही हो रहा है, मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है तो इसमें पूरी तरह स्वच्छता आपको तो देखने नहीं मिलने वाला है। करप्शन नहीं करप्शन। अगर आपके पास पैसा है, मनी है, तो आप इजीली कोई भी जॉब एक्सेस कर सकते हो। अगर ना हो तो चले जाइए, बिल्कुल पढ़ना छोड़ दो, बस बात यही है। क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। बस देखते हैं जो कि ट्रेंड ऑन इंडिया, जो कि हु हैज़ रिटन द बुक एंड द पॉलिसी एंड देन क्राइम। ये बुक किसने लिखी है? ये बुक है दिनेश कुमार गुप्ता। ऑप्शन यस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दिनेश कुमार गुप्ता। ध्यान में रखिएगा, मतलब सरकार को ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो एक स्टूडेंट है इसे लेकर कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है इसके जीवन काल में, मतलब जीवन काल में क्या नहीं त्याग की है। पता ही होगा आपको, अगर आप भी इसमें से हो तो आपको पता ही होगा कितना कुछ त्याग करना पड़ रहा है। बहुत ही त्याग मांगती है सच में। जो सफलता अगर त्याग मांगती है तो त्याग करने के बावजूद भी अगर आपको पता चल रहा है कि जो करप्शन रहे, जो एग्ज़ाम हो रहा है इसमें स्वच्छता नहीं है, तो सोचो अगर आपके मन में वो क्या होने वाला है। ध्यान में रखना, क्या करें, बिल्कुल स्वच्छता नहीं है। सारे के सारे एसएससी हो और जो भी स्टेट एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, सिर्फ सेंट्रल एग्ज़ाम नहीं, जो भी स्टेट एग्ज़ाम है वो भी इसी की भी बात कर रहा हूँ। ध्यान में रखिएगा। दिनेश कुमार गुप्ता जो कि इज एन इंडियन पॉलिटिक्स, जो कि पुलिस एंड देन सर्विस इंडियन पुलिस एंड देन सर्विस जो कि ऑफिसर एंड देन द AGMOUT कैडर से रहे एंड देन द अगमंट कैडर से रहे। ही वॉज द बॉर्न इन इलाहाबाद एंड देन हिज फादर लेटर। बस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान में रखना, वो नाम याद रखना है इनकी, वही इंपॉर्टेंट है। एंड इन्होंने जो कि एक IRS ऑफिसर रहे, IPS ऑफिसर इन्होंने रहे। ध्यान में रखिएगा। एंड बात करें कि इसके बारे में ध्यान में रखना, इन्होंने एक IPS ऑफिसर एंड ये जो बुक है ना असल में लॉन्च करवाया गया किसके द्वारा बताइए? ये जो बुक रहे असल में ये लॉन्च करवाई किसके द्वारा? ये बुक लॉन्च करवाई गई जो हर्ष मल्होत्रा रहे ना, मल्होत्रा जो कि ये एक मेंबर होती है, मेंबर ऑफ द लोकसभा के मेंबर हैं, इन्होंने ये लॉन्च करी है, बीजेपी से रहे, बीजेपी पार्टी से। आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है।
नंबर 9 में बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो कि सिक्योर करिए फर्स्ट पोजीशन, जो कि सिक्योर करिए, जो कि वर्ल्ड इंटरिम आज द टाइगर डेंसिटी एंड देन इट वाज इन विच स्टेट, कौन से स्टेट में ये रहा है बांदीपुर, ये तो कर्नाटक में रहा है। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, सॉरी ये कर्नाटक में रही। एंड बात करें जो कि ये जो कर्नाटक में जो बांदीपुर टाइगर रही टाइगर रिजर्व, ये सबसे डेंस टाइगर के मामले में सबसे जो घनत्व रहे टाइगर की घनत्व वहाँ रहे। क्लियर, इतनी सी बात। आड़ बात करें कितनी की भी रहे पर स्क्वायर किलोमीटर फॉर 100 स्क्वायर किलोमीटर पर कितनी की टाइगर देखी गई है, जो कि डिटेक्ट कर पाए गए 19.83 टाइगर। क्लियर, इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। बस 19 पॉइंट समथिंग रहे, मतलब देखिए अगर 2 एकड़ में अगर आपको 39 टाइगर दिखी जा रहा है तो ये 19 पॉइंट समथिंग हुए, है ना, 19.50 ऐसे ये कैलकुलेशन रहे। एंड बात करें इसके बाद सेकंड पोजीशन कौन रहे, वो है जिम कॉर्बेट, जो सबसे पुराना जो जिम कॉर्बेट रहे, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है वहाँ देखी गई है, जो कि उत्तराखंड में ये रहा है जिम कॉर्बेट सबसे पुराना। एंड इसमें जो बात करें तो 19.56 टाइगर देखी गई है। क्लियर, इतनी सी बात। एंड बात करें ये जो टाइगर की सेंसस है असल में ये भी हो सकता है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, ध्यान में रखिएगा। मतलब जो काउंट करना इतना आसान नहीं है, फिर भी ये ऑफिशियल डाटा रहे तो हमें याद रखना है, और क्या करना है, हमें बस याद रखना है। क्लियर, इतनी सी बात। एंड बात करें इसके बारे में बस ध्यान में रखना, टाइगर डे हमें अभी बताया था, शायद आज ही आपको बताइए 29 जुलाई को ऑब्जर्व करी जाती है, 29 जुलाई को टाइगर डे। एंड बात करें जो कि टोटल टाइगर रिजर्व जो रहे इंडिया में टोटल 58 टाइगर रिजर्व है। कौन से रहे 58 वाला, वो है माधव टाइगर रिजर्व, माधव टाइगर रिजर्व जो आपको मध्य प्रदेश में मिलने वाला है। क्लियर, इतनी सी बात ध्यान में रखना सारे के सारे। अभी के टाइम में टोटल इंडिया में जो कुल जो टाइगर है वो 3600 के आसपास में रहे, बताना 3600 के आसपास में रहे, बताना मुझे क्या मैं सही हूँ। देखते हैं नेक्स्ट में बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो कि इन कर्नाटक हैज द सिक्योर द टॉप स्पॉट ऑफ द टाइगर डेंसिटी ग्लोबली की बात करी जा रहा है। दिस मीन्स द इट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर पर स्क्वायर किलोमीटर, जो कि कंपेयर टू द अदर टाइगर रिजर्व के मामले में वर्ल्ड वाइड में। नेक्स्ट नंबर देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहा है, नंबर 10 गोपाल बन इनिशिएटिव, गोपाल बन इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड इन व्हिच स्टेट, कौन से स्टेट में गोपाल बन इनिशिएटिव लॉन्च करवाई गई, ये है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश में गोपाल बन इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड इन व्हिच स्टेट, उत्तर प्रदेश में। क्लियर, इतनी सी बात। क्या है गोपाल बन इनिशिएटिव, जो काव रहे ना इसके लिए एक इनिशिएटिव है, गोपाल बन इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड इन उत्तर प्रदेश एंड देन दिस इनिशिएटिव एम टू द एस्टैब्लिश द ग्रीन जोन इन द ऑल काउ शेल्टर के लिए एक ग्रीन जोन रहे एंड अक्रॉस द स्टेट बाय द प्लानिंग द सेटिंग एंड देन द जो कि फूड प्रोवाइड करना, फूड रिच एंड देन ट्रीज, जो कि फूड रिच ट्री एंड देन द इनिशिएटिव इज द पार्ट ऑफ द लार्जर कैंपेन एंड देन द कल्ट पौधरोपण, क्या कहा जाता है, पौधरोपण, जो कि महाअभियान 2025। क्लियर, इतनी सी बात। सो फ्रेंड आज की ये कंटेंट है, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त यार प्यार जो भी रहे इनके साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।